हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज वसीम एंड वेलकम बैक टू द सीरीज वेब डेवलपमेंट। सीएसएस ट्यूटोरियल्स में आज हम देखते हैं बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बॉर्डर्स के बारे में। इसके लिए सिंपली मैंने क्या कर रखा है, एक डिव बना रखा है और उसको क्लास अप्लाई कर रखा है बॉर्डर्स। ठीक है, अब मैं वही करता हूँ, हमारी सीएसएस पर आता हूँ, style.css पर, और क्लास मैंने लिखा और यहाँ पर मैं कुछ सीएसएस लिखता हूँ। ठीक है, सीएसएस लिखूंगा बॉर्डर के लिए सबसे पहले, बैकग्राउंड बाद में देखेंगे। तो बॉर्डर अगर मुझे अप्लाई करना है तो मैं सिंपली प्रॉपर्टी यूज करूंगा बॉर्डर स्टाइल। देखिए यहाँ पे इतनी सारी स्टाइल्स आ रही हैं, हम यहाँ पे दो तीन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने स्टाइल पिक किया डैश, ठीक है, और मैं इसको कुछ विड्थ एंड हाइट असाइन कर देता हूँ ताकि वहां पर हमें कुछ आउटपुट दिख सके। करेक्ट, मिन हाइट कर देता हूँ मैं इसको असाइन, मिन हाइट मैंने कर दिया 500 पिक्सल। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल क्या किया, डैश। ठीक है, अब जाके हम हमारे पेज को करते हैं रन, CSS बॉर्डर। ठीक है, अभी हमारी फाइल तो रन हो चुकी है पर हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा, राइट। अब यहाँ पर मुझे एक और प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ेगी जो कि है बॉर्डर विड्थ। ठीक है, बॉर्डर विड्थ मुझे डिफाइन करना है फॉर एग्जांपल 1 पिक्सल। अब मैं जाके रीलोड करूंगा तो भी हमारे पास बॉर्डर नहीं आया। बॉर्डर क्यों नहीं आया वो देखते हैं। बॉर्डर स्टाइल को हम चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया सॉलिड। ठीक है, अब जाके रीलोड करते हैं, अभी भी अब बॉर्डर नहीं आया। आई गेस मैं सही फाइल यूज कर रहा हूँ, क्लास बॉर्डर्स है, सॉरी हमने क्लास नेम गलत लिख रखा है, बॉर्डर्स। ओके, तो एक डिव बन चुकी है जिसकी विड्थ 500 पिक्सल और मिनिमम हाइट अप्लाइड है 100 पिक्सल। करेक्ट, और अगर मैं वापस बॉर्डर स्टाइल चेंज कर दूं, ठीक है, डैश कर देता हूं फॉर एग्जांपल मैंने, तो डैश में देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। तो डैश के अंदर आपको दिख रहा होगा, छोटे छोटे डैश से दिख रहे हैं। बॉर्डर विड्थ के अंदर आप चाहें तो जनरली पिक्सल्स के अंदर ही अप्लाई किया जाता है, जैसा हम बाकी की प्रॉपर्टीज के साथ करते हैं, जैसे विड्थ हो गया, हाइट हो गया। ठीक है, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया बॉर्डर विड्थ मीडियम, ठीक है, तो ये भी चल जाता है। ठीक है, तो मीडियम अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा आप पिक्सल्स के अंदर ही अप्लाई कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप बॉर्डर को कलर भी असाइन कर सकते हैं, बॉर्डर हाइफन कलर। कलर अगेन वही सेम तरीका है, आप चाहे तो हेक्साडेसिमल वैल्यू यूज करें या फिर चाहे तो कलर नेम या फिर RGB फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमारे सामने काफी सारे सजेशन आ रहे, तो मैं हेक्साडेसिमल वैल्यू को चूज करता हूँ, जो भी वैल्यू मैंने चूज की वो बॉर्डर अप्लाई हो गया। ठीक है, सो आई गेस आप इतना समझ गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ बॉर्डर की साइड्स। ठीक है, कि बॉर्डर की साइड को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे लेफ्ट राइट में बॉर्डर नहीं दिखाना, तो अभी तो आप देख पा रहे हैं कि चारों ओर बॉर्डर अप्लाइड है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे राइट साइड में नहीं दिखाना, तो मैं क्या कर देता हूँ, बॉर्डर राइट नन। ठीक है, बॉर्डर राइट अगर आकर नन कर दूंगा तो देखिए राइट साइड से बॉर्डर हट चुका है। ठीक है, नन भी कर सकते हैं और चाहे तो 0 भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही केस में सही है। ठीक है, इसी तरीके से बॉर्डर अगर लेफ्ट कर दूंगा तो बॉर्डर लेफ्ट भी हट जाएगा। ठीक है, तो देख पा रहे हैं आप लेफ्ट और राइट दोनों से हट चुका है। ठीक है, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कहते हैं कि मुझे बॉटम की जो साइड है उसका जो है ना पिक्सल बढ़ाना है, मतलब उसका विड्थ बढ़ाना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर बॉटम, ठीक है, स्टाइल कर सकते हैं 10 पिक्सल। आप जाके देखिए, अभी रीलोड करते हैं तो अभी कुछ चेंज नहीं आया ना, इसको आई गेस थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। बॉर्डर टॉप स्टाइल, सॉरी आई गेस विड्थ होगा ना, प्रॉपर्टी हमारी गलत हो गई। सी बॉर्डर बॉटम क्या अप्लाई हो गया 10 पिक्सल। ठीक है, तो आई गेस आप समझ पा रहे हैं। बाकी की जितनी भी कह सकते हैं ना लेफ्ट राइट टॉप बॉटम है, मैंने 2-3 आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप अपने लेवल पर बाकी के चेंजेस करके देखिए। ठीक है, हो सके तो W3 पर जाइए, वहां पर आपको और भी काफी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। मैं बेसिक आपको यूजेस कैसे करना है वो समझा रहा हूँ। ठीक है, सो आई होप बॉर्डर प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई, किस तरीके से हम बॉर्डर्स को कंट्रोल कर सकते हैं हमारे वेब पेज के अंदर। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैकग्राउंड। ठीक है, कि बैकग्राउंड हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक और डिव बनाता हूँ और इसको मैं क्लास असाइन कर देता हूँ बैकग्राउंड्स। ठीक है, और बी कैपिटल की जगह मैंने कर दिया स्मॉल। अब मैं क्या करता हूँ, नई क्लास मैंने डिफाइन की। बैकग्राउंड के लिए आपने सबसे पहले तो काफी बार देख चुके हैं, बैकग्राउंड कलर मैं जनरली अप्लाई करता हुआ आया हूँ। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको रेड कर दूंगा, विड्थ मैंने इसको असाइन कर दी 500 पिक्सल, मिन हाइट में अप्लाई कर देता हूँ इसको 100 पिक्सल। ठीक है, तो आई गेस आपको पता ही कि वहां पर एक रेड बॉक्स बन जाएगा, राइट। बैकग्राउंड कलर तो आपने पहले वीडियो से देख रहे हैं किस तरीके से अप्लाई होता है। आज हम देखते हैं कि बैकग्राउंड में आप इमेजेस कैसे यूज कर सकते हैं किसी भी डिव पर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम चलते हैं वापस
हमारे उस कोड की तरफ। कोड में हम आ चुके हैं। हमारे पास एसेट्स फोल्डर के अंदर आई गेस इमेजेस नहीं है ना, इमेजेस हमारे पास ये रही ship.jpg है ना, इसको इसी को कॉल करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड में आप चाहें आपको क्या करना पड़ेगा, URL यूज करना पड़ेगा। जैसे RGB यूज कर रहे थे उसी तरीके से URL भी होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर वो पाथ लिखना पड़ेगा जो कि आपकी उस इमेज का है। तो अब देखिए हम है CSS फोल्डर के अंदर, ठीक है, और हमारी इमेज कहाँ है, CSS से बाहर है, राइट। मैं आपको जाके दिखाता हूँ। हम है CSS फोल्डर के अंदर और हम आए एक फोल्डर बाहर, और ये रही हमारी इमेज। तो इस तरीके से जो रिलेशन बिल्ड होता है उसको हम किस तरीके से कॉल करते हैं वो देखिए। इसके लिए आपको क्या करना है, डबल डॉट लगाना है, देन स्लैश, और यहाँ पर अब आपको लिखना है ship.jpg। मतलब ये कि अगर आपकी कोई फाइल पर्टिकुलर फोल्डर से एक फोल्डर पहले है, बाहर है, तो आपको पीछे आना पड़ेगा, राइट। तो पीछे आने के लिए आपको डबल डॉट स्लैश लगाना है और उस पर्टिकुलर फाइल का नाम लिख देना है, ठीक है। अब जाके हम क्या करते हैं, हमारे पेज को रीलोड करते हैं। तो ये देखिए इमेज अप्लाई हो चुकी है, ठीक है, ठीक है। तो इतना तो हम समझ चुके हैं, हमारी इमेज अप्लाई हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो हाइट एंड विड्थ थोड़ी बढ़ाते हैं। हाइट एंड विड्थ में क्या करता हूँ, मैंने फॉर एग्जांपल कर दिया 1500 पिक्सल और हाइट कर दी 700 पिक्सल। अब जाकर मैं अगर इसको रीलोड करूँ, ठीक है, तो आई गेस देखिए हाइट भी, इमेज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इमेज की जो हाइट एंड विड्थ है वो हमारी डिव से कम है, राइट। तो ये देखिए इमेज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, राइट। इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, और जितनी हमारी हाइट एंड विड्थ है उसके अंदर वो इमेज को वेल लुक कैसे देखें। तो रिपीटेशन ऑफ इमेज को रोकने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रॉपर्टी लिखनी है बैकग्राउंड हाइफन रिपीट, देन लिखना है नो रिपीट। ताकि रीलोड कीजिए तो देखिए विड्थ अभी भी 1500 पिक्सल्स पर है। ये देखिए आपको नीचे स्क्रॉल बार दिख रहा होगा, हाइट भी उतनी है जितनी हमने असाइन की, बट इमेज एक ही बार आ रही है, ओके। अब हम देखते हैं कि CSS के थ्रू बैकग्राउंड पोजिशनिंग किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं फिर से क्या करता हूँ, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी लिखूंगा हाइफन पोजीशन, ठीक है। पोजीशन आप अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने लिखा 10 पिक्सल, तो देखिएगा क्या डिफरेंस आता है। जैसे आप 10 पिक्सल लिखेंगे तो वो इमेज 10 पिक्सल लेफ्ट से स्पेस ले रही है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल मैंने बाद में लिखा 10 पिक्सल अगेन, तो देखिए इसने क्या किया, टॉप से भी 10 पिक्सल ले लिया। अब मैं इसको आकर अगर 0 कर दूंगा तो देखिए लेफ्ट में वापस वहीं आ चुका है, टॉप से इसने 10 पिक्सल ले लिया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये एक और तरीका है तीनों ही प्रॉपर्टीज को एक ही बार में असाइन करने का, ठीक है। तो देखिए बॉर्डर हमने अप्लाई किया, अब आपको दिख रहा होगा कि ऊपर से स्पेस ले रही है इमेज, करेक्ट। अगर मैं यहाँ से 10 पिक्सल हटा के 0 कर दूंगा तो वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ गई, ठीक है। तो आई गेस आप इतना समझ गए, ठीक है, लेफ्ट और टॉप से स्पेसिंग। अगर इसको आप माइनस में लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने -30 कर दिया, इसको जाके रीलोड करेंगे तो अभी आप आई गेस समझ नहीं पा रहे। मैं 0 करता हूँ, एक्चुअल पोजीशन पर आ गए। मैं इसको -100 पिक्सल करता हूँ 100, तो इमेज थोड़ी ऊपर आ गई, राइट। बॉक्स के अंदर ही है पर इमेज की पोजीशन थोड़ी ऊपर आ गई, करेक्ट। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर भी मैं -50 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बैकग्राउंड की पोजीशनिंग पिक्सल्स में मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप चाहें तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने लिख दिया बैकग्राउंड पोजीशन राइट, तो इमेज क्या होगी, राइट साइड से शुरू होगी, ना कि लेफ्ट साइड से, ठीक है। आपने लिख दिया राइट हाइफन टॉप, तो इमेज कहां से शुरू होती है, राइट से शुरू होती है, वो भी टॉप से, ठीक है। आपने लिख दिया राइट बॉटम, तो इमेज राइट से तो शुरू होगी बट बॉटम की तरफ से शुरू होगी, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया लेफ्ट से स्टार्ट होनी चाहिए, वो भी बॉटम से, तो बॉटम से। और अगर फॉर एग्जांपल टॉप लिख दिया तो टॉप से होगी, ठीक है। डिफॉल्ट जो पोजीशनिंग होती है वो यही होती है, लेफ्ट टॉप। सो आई होप आपको बैकग्राउंड एंड बॉर्डर प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होगी किस तरीके से काम करती है। नो डाउट इनसे ज्यादा प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। आप W3 स्कूल पे जाइए, बैकग्राउंड पर जाइए और बॉर्डर्स पे जाइए। जो तरीका मैंने बताया इनको तो यूज कीजिए, वहां पर आपको और भी प्रॉपर्टीज दिखेगी, उनको अपने लेवल पे यूज कीजिए। तो चलो फिर दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी मुझे फॉलो कर लो, वहां पर भी यार एक कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, ठीक है। तुम लोग अपना सपोर्ट जरूर दिखाओ, किसी भी टाइप का क्वेश्चन करिए तो वहां पर डायरेक्ट पूछ लेना, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई भी कर दूंगा, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय।